हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्लैक ड्रैगन गॉड और रिया के बीच में लड़ाई हो रही थी और इसी वजह से रिया बहुत घायल हो चुकी थी। तभी ड्रैगन गॉड रिया के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर रिया को बचाने के लिए सेची आ जाता है और सेची ड्रैगन गॉड को वहीं पर खत्म कर देता है और रिया की एनर्जी ड्रैगन गॉड से लड़ते हुए पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी। इसी वजह से रिया बेहोश होकर गिर जाती है। ब्लैक ड्रैगन गॉड को खत्म करते ही वो डंजन सेची जीत लेता है और सेची को वहाँ से जाने के लिए पोर्टल भी ओपन हो जाता है और सेची रिया को लेकर उस पोर्टल में चला जाता है और वो तीनों सिटी के बाहर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और सेची रिया को सिटी में ले जाते वक्त रिया की आँख खुल जाती है और रिया जो देखती है वो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसी वजह से रिया वहाँ से दूर कर चली जाती है। सेची बोलता है मैंने ऐसा क्या कर दिया। जारिया बोलती है उसे कोई गलतफहमी हुई है और तुम जाकर उसे समझाओ और सेची भी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है और रिया एक खंडर से जगह में जाकर छुप गई होती है। रिया खुद से बोल रही होती है कि मेरे बैड लक की वजह से जो भी मेरे पास आएगा उसके साथ बहुत बुरा होगा, इसी वजह से मैं सबसे दूर रहती हूँ। तभी वहाँ पर सेची आ जाता है और सेची रिया को देख लेता है। सेची उसके पास जाकर बोलता है तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है और सेची रिया को एक रिंग पहना देता है। सेची बोलता है ये रिंग मुझे ब्लैक डंजन गॉड के केसल में मिली थी और तभी उस रिंग से एक रोशनी बाहर चली जाती है और इसकी वजह से रिया का बैड लक भी खत्म हो जाता है। तभी सेची बोलता है हम मिलकर रहेंगे। ये सुनकर फिर से रिया वहाँ से भाग जाती है। सेची बोलता है अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये फिर से रूट कर चली गई। अब आगे हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जारिया और सेची एक रूम से बाहर आते हैं। तभी रिया भी उसके सामने वाले रूम से बाहर आ जाती है। तभी सेची बोलता है तुम अच्छे तरीके से सो पाई और ये सुनते ही रिया का चेहरा लाल टमाटर की तरह हो जाता है और रिया वहाँ से चली जाती है और सेची खाना खाते वक्त भी उसी के बारे में सोच रहा था। तभी जारिया मिलती है तुम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, वो तुम्हें हिट नहीं करती है, मुझे उसके आंखों में तुम्हारे लिए प्यार दिखता है। सेची बोलता है ये तुम्हें कैसे पता चला। जारिया बोलती है मुझे गोरिल्ला इंस्टेंट मैजिक की वजह से ये सब पता चला। सेची बोलता है जारिया आज तुम्हारा क्या प्लान है क्योंकि आज हमारा कोई भी मिशन नहीं है। जारिया बोलती है मैं आज ऑर्फनेज जाना चाहूंगी और जारिया सेची से पूछती है तुम आज क्या करने वाले हो। सेची बोलता है मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है और वो दोनों कैफे से बाहर आकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं और सेची बोलता है अब मैं ये दुनिया में आ ही चुका हूँ तो इस दुनिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेची ग्लेयर के पास पहुँच जाता है। सेची बोलता है तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई किताब। तभी ग्लेयर बोलता है मेरे पास एक किताब है जिससे तुम मेरी तरह एक पावरफुल मसल गेन कर सकते हो। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है। एरिस बोलती है ग्लेयर तुम उसको कुछ भी मत बताओ, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा अच्छी किताब है। और एरिस बोलती है मेरे पास लोगों को कैसे ट्रीट करे और 1000 तरीकों से उनको कैसे पनिश करे और ये सब मेरे इस किताब में लिखा हुआ है। सेची बोलता है तुम तो पहले से ही अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हो और जब देखो तब वो किताब मुझे बेचने की कोशिश करते हो, ऐसे कितनी किताब बेच ली है तुमने। ग्लेयर बोलता है ये तो हमारे रेवेन्यू के बारे में बोल रहा है, ये बातें यहीं पर खत्म करते हैं और सेची तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। सेची बोलता है अब आ गए हैं ना लाइन पे और सेची बोलता है मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें पता है यहाँ पर कुछ तो बड़ा होने वाला है। ग्लेयर सोच में पड़ जाता है। तभी सेची बोलता है जैसे कि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर समन किया जाए। ग्लेयर बोलता है हाँ मुझे पता है, ये बात एक दूसरे कंट्री से है, वहाँ पर इसको हीरो समनिंग बोलते हैं। एरिस बोलती है डेमन लॉर्ड को हराने के लिए वो लोग ऐसे करते हैं और तुम इस बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो हमारी लाइब्रेरी में जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो। सेची बोलता है वो कहाँ पर है। तभी ग्लेयर बोलता है ये लो हमारी लाइब्रेरी का मैप है, ये मैप फॉलो करते जाओगे तो तुम्हें हमारी लाइब्रेरी मिल जाएगी। तभी सेची वो मैप झिझकते हुए ले लेता है। सेची बोलता है ग्लेयर तुम एक पर्स ले लो, तुम ऐसे वैसी जगह पर कुछ भी रख देते हो और ये देखो ये मैप कितना कमजोर हो गया है। सेची वहाँ से बाहर आ जाता है। सेची बोलता है अब मैं मेरे फ्रेंड्स को ढूंढ सकता हूँ और ये सीन चेंज होकर दूसरी सिटी के किंग के पास पहुँच जाता है। किंग बोलता है हमारा सेनापति क्या कर रहा है, उसको पता नहीं है हीरोज को कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, अभी तक उनको कोई भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिली है। तभी मैजिशियन बोलता है मुझसे सभी हीरोज वही पूछ रहे हैं हमें कब रियल मॉन्स्टर मारने मिलेंगे। तभी किंग बोलते हैं तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही है। तभी किंग बोलते हैं मैजिशियन तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मैजिशियन बोलता है डेमन गॉड मर गया तो सब हीरोज फिर से उनकी जगह पर चले जाएंगे, मैं उनको बार्बाडोर मैजिक एकेडमी में भेजना चाहता हूँ और वहाँ पर वो लोग मैजिक के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लेंगे और वो जब यहाँ पर वापस आएंगे तो हम उनको ये पहना देंगे। तभी किंग बोलते हैं ये तो स्लेव बैंड है और तभी वहाँ पर मैजिशियन के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। किंग बोलता है मुझे तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा लगा। अभी ये सीन शिफ्ट होकर लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। लाइब्रेरी में सेची बहुत सारे बुक लेकर बैठा हुआ था और सेची को गॉड ने दी हुई एबिलिटी की वजह से सेची हर मैजिक को बड़ी आसानी से एक्वायर करता जा रहा था। Fire magic, water magic, light magic, wind magic.
सेची गॉड एबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। सेची बोलता है मुझे ट्रेनिंग करनी थी और तुम मुझे ऐसे ही आसानी से मैजिक देते जा रहे हो। और ये सीन शिफ्ट होकर जारिया की तरफ चला जाता है। जारिया बच्चों के साथ खेल रही थी और जारिया बोलती है मैं तुम्हें वेब स्पेशल गर्ल से मिलवाना चाहती हूँ। और वो असली रूप में आ जाती है और बच्चे उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। सेची उस लाइब्रेरी से तंग कर बाहर घूमने के लिए आ जाता है और तभी उसको एक लड़की के बहुत सारे पेंटिंग्स पसंद आने लगती है और सेची वहाँ पर चला जाता है। वो लड़की बोलती है थैंक यू यहाँ पर रुकने के लिए, आपको कौन सी पेंटिंग पसंद आई? सेची बोलता है ये तुमने बनाई है? वो लड़की बोलती है हाँ ये पेंटिंग मैंने ही बनाई है। और सेची उसमें से एक पेंटिंग ले लेता है। तभी सेची को खाने की खुशबू आने लगती है और सेची उसको फॉलो करते हुए एक कैफे के बाहर पहुंच जाता है। सेची वहाँ पर जाकर नूडल्स ले लेता है। सेची को वो नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आ जाते हैं। इसकी वजह से सेची बहुत ज्यादा तेजी से खाने लगता है। सेची के साइड में बैठा हुआ आदमी बोलता है तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, मुझे ऐसा लगता है तुम कोई एडवेंचरर हो? सेची बोलता है हाँ मुझे घूमना पसंद है। वो आदमी बोलता है मेरा नाम रॉन है और मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी सेची अपना नाम बता देता है। रॉन बोलता है सेची ये नाम तो ईस्टर्न रीजन का लगता है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। सेची बोलता है मुझे पता नहीं है और इनका नाम नोआर है, ये कैफे इनका ही है। नोआर बोलते हैं तुमको ये पसंद आया? सेची बोलता है ये नूडल तो बहुत ज्यादा औसम है। और वो सीन शिफ्ट होकर रिया की तरफ आ जाता है। रिया उसकी फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। उसकी फ्रेंड बोलती है रिया मुझे लगता है तुम सेची के प्यार में हो। रिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया की फ्रेंड बोलती है सेची ने ये तुम्हें दिया है ना? रिया बोलती है हाँ और मुझे भी सेची बहुत ज्यादा पसंद है। फिर भी उसके लाइफ में एक लड़की है। रिया की फ्रेंड बोलती है तुम एक बार सेची से बात करके देखो। और ये सीन शिफ्ट होकर सेची के ऊपर चला जाता है। वहाँ पर भी यही बातें चल रही थी। रॉस बोलता है एक बार रिंग फिंगर में रिंग डल गई तो आप मैरिज कंसीडर की जाती है। तभी सेची बहुत ज्यादा चौंक जाता है और इसको फुल मैरिज भी साबित किया जा सकता है और जो इसको नहीं मानता उसको मौत की सजा भी दी जा सकती है। सेची कैफे से बाहर आ जाता है और सेची रिया को ढूंढने लगता है। तभी सेची को रिया मिल जाती है। रिया बोलती है तुम कुछ भी मत बोलो और रिया बोलने लगती है तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। और तभी वहाँ पर जारिया आ जाती है। सेची ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। सेची बोलता है जारिया ये जो तुम्हें दिख रहा है वैसा नहीं है, तो मुझे माफ कर दो। जारिया बोलती है हम तीनों मिलकर रह सकते हैं। ये सुनते ही सेची बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जारिया बोलती है तुम जैसे वंडरफुल गाय को एक ही लड़की नहीं शोभा देती, तुम्हारे पास 2 वाइफ होनी ही चाहिए। ये सुनते ही सेची की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं और जारिया बोलती है हम दोनों को एक साथ रहने में कोई भी परेशानी नहीं है और तुम रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। रिया बोलती है तुम मुझे और बुला सकते हो। सेची और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और यही पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे।